हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ईवी केयर फोर्ट सिरप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हिमालय ब्रांड की मार्केट में अवेलेबल है। काफी ओल्ड सिरप है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, जैसे इस सिरप का उपयोग कब कब किया जाता है, कितनी मात्रा में हम इसको ले सकते हैं, कितने लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी महिला को पीसीओडी है तो वो ले सकती है कि नहीं, जब पीरियड रहते हैं तो पीरियड के दरमियान हमें इसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसकी जानकारी दूसरे लोगों को भी मिल सके। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल प्रश्न हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे बहुत सारी महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम मुझे पीसीओडी है, या फिर मुझे ओवरी में सिंपल सिस्ट है, या किसी भी तरह का पीसीओएस है, तो क्या मैं इस सिरप का उपयोग कर सकती हूँ या नहीं? तो जी बिल्कुल, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी महिला को पीआईडी है, यानी कि बच्चादानी में इन्फेक्शन है, सूजन है, बल्कि यूट्रस है, तो क्या मैं इसका उपयोग कर सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो जड़ी बूटियां है वो कौन कौन सी है। वैसे तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर के बनाया गया है, पर जो मेन है अशोक है, लोधरा, शतावरी, दशमूल, बहुत सारी जड़ी बूटियां है, उनको मिलाकर के आयुर्वेदिक प्रोसेस से इसका निर्माण किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि इसकी जो मात्रा है वो क्या रहती है। तो इस सिरप का उपयोग 10 ml सुबह, यानी कि 2 टीस्पून सुबह, 2 टीस्पून शाम को खाने के बाद में लेना है। 3 से 6 महीने तक लगातार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको दी है और 1 से 2 महीने में जो प्रॉब्लम के लिए दी है वो सही हो गई है, तो फिर लंबे समय तक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको लंबे समय तक भी उपयोग करते हैं तो क्या हमें इसकी आदत पड़ जाती है? नहीं, ये आयुर्वेदिक है तो कोई आदत नहीं पड़ती है। बाकी इसके कोई खास नुकसान नहीं होते, क्योंकि आयुर्वेदिक होने के कारण और ऊपर से सिरप है, तो सिरप के कोई खास साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे इस सिरप का उपयोग कब कब किया जाता है। तो जैसे किसी महिला को पीएमएस की प्रॉब्लम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की, यानी कि पीरियड आने से पहले ही 7-8 दिन पहले हमारी कमर दर्द, पेड़ों में दर्द, सफेद पानी का चलना और पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन होना, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में किसी महिला को डिस्मेनोरिया है, यानी कि पेनफुल मेंसेस आना, पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स उठना, तो उस प्रॉब्लम के लिए भी इसका उपयोग कराया जाता है। इसके बाद में ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम, यानी कि किसी महिला को व्हाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी की प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसको दिया जाता है। इसके बाद मेनोरेजिया की प्रॉब्लम, यानी कि हमारे जो पीरियड है बहुत हेवी आ रहे हैं, उसमें ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, पीरियड ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए भी इसका उपयोग कराया जाता है। इसके बाद में किसी महिला को ओलिगोमिनोरिया है, यानी कि पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं, या जिसको हम स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं। जैसे किसी महिला के पीरियड 3 दिन, 4 दिन या 4.5 दिन आने चाहिए, पर महिला के पीरियड 1 से 1.5 दिन, 2 दिन ही आ रहे, और उसमें भी 2 से 3 कपड़े या पेट भी गंदे नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए, ओलिगोमिनोरिया या फिर स्कैंटी पीरियड्स को सुधारने के लिए भी हम इस दवाई का उपयोग कराते हैं। डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की समस्या जब रहती है, जैसे मान लीजिए हमारे पीरियड आए, पीरियड बंद हो गए, फिर 10वें 12वें दिन पे 1-1, 2-2 ड्रॉप ब्लीड आने लगा है, फिर बंद हो गया 1-2 दिन, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, फिर शुरू हो गया, तो इसको हम लोग एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी ईवी केयर फोर्ट सिरप का उपयोग जनरली हम कराते हैं। इसके अलावा जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, हम गर्भधारण तो करना चाहते हैं पर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हमारी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर हमारी एंडोमेट्रियम की लाइन अच्छे से नहीं प्रिपेयर हो रही है, अच्छे से बन नहीं पा रही है, तो हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है या गर्भधारण करने में सफल नहीं हो पा रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए इस सिरप का उपयोग कराया जाता है। इसके अलावा जैसे किसी महिला को जनरल वीकनेस है, हाथ पैरों में दर्द है, कमर दर्द रहता है, बॉडी पेन रहता है, थोड़ा बहुत काम वाम करने के बाद थकावट सी हो जाती है, रात में हाथ पैरों में दर्द होते हैं, तो इसको लेने के बाद में सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। इसके बाद कुछ सेक्सुअली प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे हमारे रिलेशन बनाने का मन नहीं होता है,
क्योंकि जनरली ये जो प्रॉब्लम्स है हार्मोन डिसबैलेंस के कारण या हार्मोन इनबैलेंस के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस सिरप को लेने के बाद में हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सारे हार्मोन्स लेवल में आने लगते हैं। तो उसके कारण जो हमारी इंटीमेट ना होने की इच्छा है या रिलेशन बनाने का मन नहीं होता है, तो इस सिरप को लेने के बाद में हमारी जो रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने लगती है, यानी कि फिर से आपकी इच्छा होने लगेगी रिलेशन बनाने के लिए। तो ये सिरप बहुत ही अच्छी है, इसका उपयोग हमें थोड़ा लंबे समय तक करना रहता है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई प्रश्न है या पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप घर बैठे मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेडिसिन तो कई सारी मार्केट में अवेलेबल है, पर हमें पेशेंट की कंडीशन, स्थिति, उसका वजन, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कितने लंबे समय तक और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। अब यहाँ पे हम बात करें कि सिरप को लेते दौरान क्या हमें कोई परहेज रखने चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस या ओवरी में सिस्ट है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है और बहुत ज्यादा आपको पैकेट वाली जो प्रोडक्ट रहते हैं जैसे चिप्स कुरकुरे है ना, ये नहीं खाना है। बाकी आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो जो भी और कुछ एक्स्ट्रा परहेज आपके रहेंगे तो डॉक्टर आपको बता देंगे। इस सिरप को लेते दौरान आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आयुर्वेदिक है तो थोड़ा रिलीफ करने में टाइम लगता है 15 से 20 दिन, तो आपको इसको कंटिन्यू पीना है। और हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो पीरियड के दरमियान भी इसको कंटिन्यू उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पीरियड आ गए हैं तो मैं अब बंद कर देती हूँ, पीरियड खत्म होने के बाद शुरू करूंगी। आप कंटिन्यू इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके नुकसान के बारे में बात करें तो ऐसे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर इसको लेने के बाद में आपकी बॉडी में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, पेट दर्द, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है और ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है सिरप का सेवन करने के दौरान, तो फिर आपको इसको स्टॉप कर देना है और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर हम इसके फायदे के बारे में बात करें तो मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई, जैसे पीरियड का कम आना, ज्यादा आना, या फिर पीरियड इनरेगुलर होना, सफेद पानी की प्रॉब्लम, या फिर हमें कंसीव नहीं हो रहा है, या पीएमएस की प्रॉब्लम, तो ये सारी समस्याएं इसको उपयोग करने के बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि ईवी केयर फोर्ट सिरप का उपयोग जनरली कब किया जाता है।